श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। तड़ाग और तुलसी आदि के महिमा, भगवान विष्णु और शिव के स्नान पूजन का महत्व तथा विविध दानों तथा देव मंदिर में सेवा करने का महात्म्य। धर्मराज कहते हैं, राजन, कासर कच्चे पोखरे बनाने पर तड़ाग, पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर 1/4 फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भूपाल नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष एक नगर दान करे और गरीब 1 हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान समान फल हैं। ऐसा वेद वेत्ता पुरुष कहते हैं। जो धनिष्ठ पुरुष उत्तम फल के साधनभूत तड़ाग का निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। राजन, धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित रहता है, वह उसके बनाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। राजन, जो बगीचे लगाते, देव मंदिर बनवाते, पोखरा खुदवाते और गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृतिका से उर्ध्व पुंड्र तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य का वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डाल देता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। तदंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण और चाहर दीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। नरेश्वर, तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु के चरणों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहाँ उसे कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प और चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के साथ सुखी हो जाता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्री हरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादी तिथि, युगादि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुष्य नक्षत्र में रहने पर, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के योग में, शनि अश्विनी, बुध अश्विनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा योग, श्रवण सूर्य योग, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी, बुध और आषाढ़ के योग में और दूसरे दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और शहद से श्री विष्णु को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है और 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में निवास करता है। राजन, फिर वही ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्ति रहित योगियों के लिए भी अति दुर्लभ श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूपते, जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि और सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी और सोमवार को भक्ति पूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य शिव सायुज्य का अनुभव करता है। भूपते, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को घृत और मधु के द्वारा भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तेल से भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो शिव को भक्ति पूर्वक ईख के रस से स्नान कराता है, वह 7 पीढ़ियों के साथ एक कल्प तक भगवान शिव के लोक में निवास करता है, फिर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। नरेश, एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्मों के पापों से छूट जाता है, उनके परम धामों को प्राप्त कर लेता है। महाराज, चंपा के फूलों से भगवान विष्णु और आक के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान शंकर और विष्णु को धूप में घृत युक्त गुग्गल मिलाकर देता है, वह सब पापों से छूट जाता है।
नृपश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु अथवा शंकर को तिल के तेल से युक्त दीप दान करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु को घी का दीपक देता है वह सब पापों से मुक्त हो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। जो जो अभिष्ट वस्तुएं हैं वह सब ब्राह्मणों को दान देकर ऐसा मनुष्य पुनर्जन्म से रहित भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। अन्न दान करने वाला प्राणदाता कहा गया है। जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इसीलिए अन्न दान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जल दान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है। नृपश्रेष्ठ, इसीलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जल दान को अन्न दान से भी श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जल दान करने वाला है तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है। प्राणों को अन्न जनित भी मानते हैं। अतः पृथ्वीपते जो अन्न दान देने वाला है उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो जो तृप्तिकारक दान देता है वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। अतः भूपाल, इस पृथ्वी पर अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है और उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा रोगों की रक्षा करता है और वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महिपाल, जो ब्राह्मणों को निवास स्थान देता है उस पर प्रसन्न हो देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपने लोक प्रदान करते हैं। जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान देता है वह ब्रह्म लोक में जाता है, तथा जो वेदवेता ब्राह्मणों को कपिला गाय दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त वालों पुरुष को अभय दान देता है, राजन, उसके पुण्य फल का तो यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। एक तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी ओर भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा है। ये दोनों समान हैं। महिपाल, जो भय विहल ब्राह्मणों की रक्षा करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका है और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वस्त्रदान करने वाला रुद्रलोक में तथा कन्यादाता ब्रह्मलोक में जाता है। भूपति, कार्तिक और आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वृषोत्सर्ग कर्म करता है उसका फल सुनो। वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है उसे कभी यम यातना नरक नहीं प्राप्त होती। नृपसतम, जो शक्ति के अनुसार तांबूल दान करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे आयु, यश, लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपोत्तम, ईख दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। गंध और पवित्र फल देने वाला पुरुष भी ब्रह्मधाम में जाता है। गुड़ और ईख का रस दान देने वाला मनुष्य क्षीर सागर को प्राप्त होता है। विद्या दान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान, गौदान, ये उत्तम से भी अति उत्तम दान क्रमशः जप जोतने वाले, बोने की सुविधा और दूध दुहने के कारण नरक से उद्धार करने वाले होते हैं। नृपोत्तम, संपूर्ण दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिलता है। शालग्राम शिला का दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग दान भी ऐसा ही माना गया है। प्रभु, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है, राजन, उसे गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, जो रत्न युक्त सुवर्ण का दान करता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महादान माना गया है। माणिक्य दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वज्रमणि के दान से मानव ध्रुव लोक में जाता है। मूंगा दान करके स्वर्ग और रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। सवारी देने और मुक्त दान करने से दाता चंद्रलोक को प्राप्त करता है। वैदूर्य और पद्मरागमणि देने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। पद्मरागमणि दान से सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। राजन, घोड़ा दान करने वाला दीर्घ काल के लिए अश्विनी कुमारों के समीप जाता है। हाथी दान महादान है। उससे सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्गीय विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। भैंस दान देने वाला निसंदेह अपमृत्यु को जीत लेता है। गौओं को घास देने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। महीपते, नमक दान देने वाला पुरुष वरुण लोक में जाता है। जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में संलग्न, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर और दंभ और असूया से रहित है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो वीतराग और ईर्ष्या रहित है तथा दूसरों को
परमार्थ का उपदेश देते हैं, स्वयं भी भगवान के चरणों की आराधना में लगे रहते हैं, वे वैकुंठ धाम जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते हैं, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं और दूसरों के अपवाद से मुंह मोड़ लेते हैं, वे विष्णु धाम में जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गोओं का हित साधन करते हैं, पराई स्त्री के संग से विमुख होते हैं, वे यमलोक का दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियों और आहार को जीत लिया है, जो गायों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले हैं, सुशील है तथा ब्राह्मणों पर भी क्षमा भाव रखते हैं, वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अग्नि का सेवन करने वाले गुरु सेवक पुरुष हैं, जो पति की सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्रियां हैं, वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर, हरि नाम की शरण लेने वाले तथा पति ग्रह से दूर हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। नृपश्रेष्ठ, जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल भोगते हैं। मनुजेश्वर, जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र पुष्प फल अथवा जल से पूजन करता है, उसका फल सुनो, वह विमान पर बैठकर भगवान शिव के समीप जाता है। जनेश्वर, जो भक्ष्य भोज्य और फलों द्वारा निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करता है, वह पुनरावृत्ति रहित शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। सूर्यवंशी भगीरथ, जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से पूजन करता है, उसे विष्णु का सालोक्य प्राप्त होता है। राजन, जो देवालय में गोचर्म के बराबर भूभाग को जल से सींचता है, वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है, वह जितने कणों को भिगोता है, उतने कल्प तक उसके समीप देवता निवास करते हैं। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लिपता है, उसमें स्वस्तिक आदि के चिन्ह बनाता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु या शंकर के समीप अखंड दीप की व्यवस्था करता है, उसको एक एक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ का फल सुलभ होता है। भूमिपाल, जो देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार, गणेश के मंदिर की 3 बार और विष्णु के मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है, वह उन धामों के जाकर लाखों युगों तक सुख भोगता है। जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु, गौ और ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करते हैं, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो काशी में भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर की दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उनकी कृपा से स्वर्ग से नीचे नहीं आता। जो रोग शोक आदि से रहित है, भगवान नारायण की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करता है, वह मन से जो चाहता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। भूपाल, जो भक्ति भाव से युक्त हो देव मंदिर में नृत्य अथवा गान करता है, वह रुद्रलोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिर में बाजा बजाते हैं, हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। जो लोग देवालय में करताल बजाते हैं, वे सब लोग पापों से मुक्त हो 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी, मृदंग, पट्टह, मूरज और डिंडिम आदि बाजों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें संपूर्ण पुण्यों का फल मिलता है। सुनो, वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित हो स्वर्गलोक में जाकर 5 कल्पों तक सुख भोगते हैं। राजन, जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल और जांज आदि का शब्द करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है और सबके साक्षी निरंजन और ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु है। वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल देते हैं। भूपते, जिन देवादिदेव सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल हो जाते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल को देने वाले हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर वे भगवान उसकी सब पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म है, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्मों के फल तथा उनके भोक्ता भी भगवान विष्णु ही हैं। कार्य भी विष्णु है, कारण भी विष्णु है, उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं। श्री नारद महापुराण की जय।